बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। योगी ने कसम खाई है किसी भी जल्लाद को छोड़ेंगे नहीं, तो योगी की पुलिस छांगुर बाबा पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। उसके करोड़ों के साम्राज्य और रहस्य लोक को मिट्टी में मिला रही है और देश के अलग अलग राज्यों में फैले उसके मायाजाल को ऐसे ही खत्म करने की तैयारी है। छांगुर बाबा के सारे कनेक्शंस की जांच की जा रही है। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। जिस छांगुर बाबा को दुबई से शारजा तक कई मुस्लिम मुल्कों से पैसे मिलते थे, जिसने 40 संस्थाएं और 100 से ज्यादा अकाउंट खोल रखे थे और धर्मांतरण के लिए बहुत बड़ा इंटरनेशनल रैकेट चला रहा था, उस पर योगी के कानून का डंडा तो चल ही रहा है। एनआईए से लेकर ईडी और एटीएस तक देश की कई एजेंसियां एक्शन में है। मतलब छांगुर और उसके गैंग का सफाया तय है। तो यूपी एटीएस का यह कहना है कि छांगुर बाबा मिडिल ईस्ट से पैसा उठा रहा था और करोड़ों का साम्राज्य इसी मिडिल ईस्ट से बनाया है। तो पैसा कहां से आ रहा था, अब यह जांच का विषय है। देखिए, यह मिडिल ईस्ट का नक्शा आप देख रहे हैं। क्या लेबनान से पैसा आ रहा था, क्या जॉर्डन से पैसा आ रहा था, बहरीन, सऊदी अरब से, यमन से, ओमान से, कतर से, यूएई से, कुवैत, ईरान, इराक, क्या इन मुल्कों से छांगुर बाबा पैसा ले रहा था? लोगों से चैरिटी के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर बाकायदा पूरा नेटवर्क चला रहा था। इन देशों से करोड़ों रुपए वसूल रहा था चैरिटी और दान के नाम पर। लेकिन आखिर यह साम्राज्य जो है, इसका खुलासा हो गया है। एटीएस क्या जानने की कोशिश कर रही है? एटीएस दोनों को आमने सामने बिठाने वाली है। यानी खुद नीतू, मैंने तस्वीर आपको दिखाई कि नसरीन और नीतू को भी एटीएस लेकर पहुंची और छांगुर बाबा को भी दफ्तर लेकर पहुंची। पूरे देश में छांगुर बाबा के धर्मांतरण और साम्राज्य की चर्चा हो रही। अब खुलासा होगा कि उसने कैसे नेटवर्क खड़ा किया और करोड़ों कमाए, क्योंकि यूपी एटीएस छांगुर बाबा और नीतू से ऐसे सारे राज उगलवाएगी। छांगुर बाबा के खातों में 106 करोड़ रुपए कैसे आए, यह पता किया जाएगा कि 78 साल की उम्र में बाबा ने 106 करोड़ रुपए कहां से वसूले। छांगुर बाबा और नसरीन ने फर्जी दस्तावेज से 40 संस्थाएं बनाई थी। जी हां, 40 संस्थाएं, 100 से ज्यादा अकाउंट खुलवा लिए थे इन्होंने और विदेशों से अलग अलग अकाउंट में लेन देन किया करते थे। नसरीन के पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन के नाम स्विस अकाउंट भी है। छांगुर और उनके गैंग ने क्या पहले से काली कमाई की तैयारी कर रखी थी? और क्या इसलिए 5 साल में नसरीन को 19 बार दुबई भेजा गया? यही नसरीन है, यही नीतू है। क्या वो धर्मांतरण कराने वाली किसी सिंडिकेट का हिस्सा बन गई थी, या फिर विदेशों में मुस्लिम धर्म के विस्तार के नाम पर यह पैसा लेते थे? क्या वो बलरामपुर और पास के इलाके की डेमोग्राफी, जनसंख्या बदलना चाहते थे? तेजी से धर्मांतरण कराने पर इनाम के तौर पर विदेश से फंडिंग मिलती थी, या खतरनाक चाल को अंजाम देने के लिए करोड़ों रुपए मिल रहे थे? छांगुर बाबा और नसरीन से पूछताछ में इन सब के जवाब मिलेंगे। एटीएस की टीम इन्हें बलरामपुर, लोनावाला और मुंबई लेकर जाएगी। छांगुर बाबा के अंगूठी से अरबपति बनने की कहानी इन्हीं शहरों में दफन है। बलरामपुर में इसकी करोड़ों की कोठी पर बुलडोजर चल चुका है और अब सामने आया है कि लोनावाला में भी 16 करोड़ की कोठी है छांगुर बाबा की, और मुंबई में भी इसके गैंग के कई लोग और कई प्रॉपर्टियों की खबर मिली है। सुनिए जरा, यूपी एटीएस इसकी जांच कर रही है। खुद अमिताभ यश क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था।